नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 9 के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जो कि एनसीईआरटी सार श्रृंखला हमने प्रारंभ कर रखी है। उसमें आज बात करेंगे राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के संबंध में। तो शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं की। राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्रमुख उद्देश्यों के रूप में सम्मिलित किया गया है। केंद्रीय प्रवर्तित योजनाएं में पहली योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबों को समुचित आजीविका उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु उद्योगों की स्थापना करना है। अगला इसका महत्वपूर्ण बिंदु है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को इस योजना में सम्मिलित किया जाना। अगली केंद्र प्रवर्तित योजना है इंदिरा आवास योजना। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इंदिरा आवास योजना शुरू की थी। इंदिरा आवास योजना 1 जनवरी 1996 से यह योजना पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र योजना है। योजना का क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अथवा जिला परिषदों के द्वारा किया जाता है। अगली केंद्र प्रवर्ती योजना है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इस योजना में केंद्र एवं राज्य सरकारों का वित्तीय अनुपात 75-25 है। यह अनुपात है, कई बार पूछ लेते हैं, इनको अवश्य याद रखें। यह योजना पूर्ववर्ती जवाहर रोजगार योजना का वृहद रूप है। इस योजना का उद्देश्य गांवों में परिसंपत्ति निर्माण तथा बेरोजगारों को पूरक रोजगार उपलब्ध करवाना है। अगली केंद्र प्रवर्ती योजना है मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम 1 अप्रैल 1995 से जल ग्रहण वाटरशेड के तहत राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रारंभ में यह 100% सहायता भारत सरकार की थी। 1 अप्रैल 1999 से भारत सरकार ने नई परियोजनाओं के लिए 75% राशि केंद्र प्रवर्तित योजना के हिस्से में उपलब्ध करवाना तय किया तथा 25% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। वर्तमान में इसमें 75-25 का अनुपात है। अगली केंद्र प्रवर्तित योजना है सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम। यह कार्यक्रम जल संग्रहण के आधार पर 1 अप्रैल 1995 से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें 1999-2000 से 75% अंशदान भारत सरकार का तथा 25% अंशदान राज्य सरकार का है। अगली योजना है एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना। एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना एक केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम है जो 1992-93 से प्रारंभ किया गया है। बंजर भूमि की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अगली योजना है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 4 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर में क्रियान्वित किया जा रहा है। इन सीमावर्ती जिलों में आधारभूत विकास के लिए भारत सरकार राशि उपलब्ध कराती है। अगली है सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यह पूर्णतः केंद्रीय प्रवर्तित योजना वर्ष 1992-93 से प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधाओं का विकास तथा जनोपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। अगली योजना है बायोगैस कार्यक्रम। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1981 से बायोगैस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बायोगैस शुद्ध, प्रदूषण रहित एवं नवीन ऊर्जा स्रोत है। बंधुआ मजदूर की खोज, मुक्ति एवं उनके पुनर्वास 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा है। अगली योजना है जीवन धारा योजना। जीवन धारा योजना वर्ष 1995-96 तक जवाहर रोजगार योजना का भाग थी। वर्तमान में यह योजना अलग से क्रियान्वयन है। इस योजना में लघु एवं सीमांत कृषकों को कुओं के निर्माण एवं अन्य सिंचाई कार्यों हेतु 100% अनुदान दिया जाता है। अगली है 20 सूत्री कार्यक्रम। भारत में योजनाबद्ध विकास का प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रहा है। देश में गरीबी उन्मूलन हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1 जुलाई 1975 को किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी, बीमारियों एवं कुपोषण दूर करना है। 20 सूत्री कार्यक्रम में 1982 तथा 1986 में संशोधन किया गया है। राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ वर्ष 1975 में किया गया था। वर्तमान में इसका क्रियान्वयन समाज के गरीब वर्गों के उत्थान एवं उनके आर्थिक विकास के लिए किया जा रहा है। 20 सूत्री कार्यक्रम का गरीबी निराकरण से सीधा संबंध है।
20 सूत्री कार्यक्रम की 20 प्रमुख मदे इस प्रकार है। पहली है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, अधिशेष भूमि का वितरण। अगली है पेयजल की सुविधा। अगली है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अगली है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अगली है टीकाकरण। ICDS, आंगनबाड़ी, अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता, अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता, इंदिरा आवास योजना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास, निम्न आय वर्ग के आवास, गंदी बस्ती में सुधार, निजी भूमि पर वृक्षारोपण, सार्वजनिक एवं वन भूमि के अंतर्गत संग्रहित क्षेत्र, विद्युतीकृत गांव, ऊर्जाकृत पंप सेट, उन्नत चूल्हे, बायोगैस संयंत्र। ये 20 मदे 20 सूत्री कार्यक्रमों में शामिल कर रखी है। अगली योजना है जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना। राजस्थान में जुलाई 2000 से विश्व बैंक की सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना का शुभारंभ किया गया। यह परियोजना गरीबों के उत्थान के लिए राज्य के 7 जिलों बारां, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, राजसमंद, टोंक में क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चयनित राज्य के 7 जिलों में गरीबी कम करना है। ये तो थी केंद्र प्रवर्तित योजनाएं। अब है राज्य की योजनाएं। राज्य सरकार की योजनाओं में पहली योजना है अपना गांव अपना काम योजना। यह योजना जनवरी 1991 से राज्य के विकास की प्रक्रिया एवं स्थानीय आयोजना में लोगों की हिस्सेदारी को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई। इस योजना के अनुसार किसी भी सामुदायिक विकास कार्य के लिए ग्रामीण दानदाताओं, गैर सरकारी संस्थाओं, सामुदायिक समूह को न्यूनतम 30% राशि जनसहयोग के रूप में देनी होती है तथा 50% राशि इस योजना के कोष से उपलब्ध करवाई जाती है। अगली राज्य सरकार की योजना है जिला काम योजना। जिलों में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग एवं स्थानीय नियोजन एवं विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 1991-92 में राज्य के सभी जिलों में ये योजना चलाई जा रही है। अगली है विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यह 100% राज्य योजना वर्ष 1999-2000 में लागू की गई। अगली योजना है डांग क्षेत्र विकास योजना। चंबल की लंबी गहरी घाटियों वाला क्षेत्र एवं उसकी सहायक नदियों वाले क्षेत्र में डांग क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने वर्ष 1995-96 में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम नाम से योजना लागू की। अगली है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अलवर भरतपुर में मेव आबादी वाला क्षेत्र मेवात क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने वर्ष 1987-88 में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम चालू किया गया। अगली है वानप्रस्थ योजना, जो कि राज्य सरकार की एक योजना है। सेवानिवृत्त लोगों की स्वैच्छिक सेवाओं का उपयोग करने के लिए वानप्रस्थ योजना के नाम से एक योजना तैयार की गई है। अगली है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। राज्य के राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली जिलों में पहाड़ी एवं पिछड़ी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र में मूल आधारभूत सुविधाओं का विकास और रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। अगले है राजीव गांधी पारंपरिक जल स्रोत संधारण कार्यक्रम। राज्य में भूमिगत जल में वृद्धि एवं वर्षा के पानी को सुरक्षित करने हेतु यह इनोवेटिव योजना अक्टूबर 1999 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत जल संरक्षण हेतु परंपरागत जल स्टोरेज के साधनों जैसे कुआं, बावड़े, टांका, तालाब, जोहड़ा, नाडी आदि की मरम्मत की जाती है। प्रस्तावित कार्य में राज्य सरकार एवं जनता का व्यय अनुपात 70:30 का होगा। अगली महत्वपूर्ण योजना है राज्य सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा। हालांकि केंद्रीय योजना है लेकिन इसमें राज्य सरकार का भी योगदान है। ग्रामीण भारत के विकास के लिए आर्थिक उदारीकरण के दौर में मनरेगा की शुरुआत की गई। मनरेगा आर्थिक उदारीकरण का सामाजिक दर्शन है। मनरेगा ग्रामीण भारत के अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा पारित किया गया। नरेगा केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं में से एक मानी जाती है। इस योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से की गई। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर 2009 को 140वीं जयंती पर नरेगा का नामकरण किया। अब नरेगा को महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के नाम से पुकारा जाता है।
मनरेगा को शुरुआत में देश के 200 जिलों में लागू किया गया था। वर्ष 2007-8 में इसका 130 और जिलों में विस्तार किया गया, लेकिन मनरेगा को 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। देख लेते हैं मनरेगा की प्रमुख विशेषताएं। मनरेगा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हर ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को एक वित्त वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने पर जोर देता है। रोजगार उपलब्ध करवाने की लागत का 90% भार केंद्र वहन करता है और 10% खर्च राज्य सरकारें वहन करती है। कार्य के लिए आवेदन करने के बाद 15 दिन के भीतर ग्राम पंचायत रोजगार उपलब्ध करवाएगी, अन्यथा आवेदक को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। मनरेगा कार्यस्थल पर शिशु सदन, पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सहायता और शेड उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। कार्यस्थल पर कार्य के विवरण के साथ नागरिक सूचना बोर्ड रखा जाएगा। काम करने वाले मजदूरों के नाम रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे। मनरेगा के श्रमिकों को जननी बीमा योजना की सुरक्षा उपलब्ध करवाने की भी व्यवस्था है। मनरेगा के अंतर्गत गांवों के विकास की परियोजनाएं चलाई जा रही है। इसमें भूमि सुधार पर जोर दिया जा रहा है। सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण और वन संरक्षण परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है। अगला है जॉब कार्ड। जॉब कार्ड के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन करेंगे। ग्राम पंचायत आवेदक की उम्र और स्थानीय निवास का सत्यापन करेगी। इसके बाद ग्राम पंचायत परिवार को फोटो सहित जॉब कार्ड निःशुल्क उपलब्ध करवाएगी। जॉब कार्ड परिवार के पास ही रहना चाहिए। जॉब कार्ड धारक महिला पुरुष काम के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकते हैं। मनरेगा में महिलाओं की 33% भागीदारी का भी प्रावधान किया गया है। अगला है सामाजिक अंकेक्षण। सामाजिक अंकेक्षण एक प्रक्रिया है जिसके तहत लोक संस्थाओं द्वारा विकास कार्यों में उपयोग किए गए वित्तीय एवं गैर वित्तीय दोनों संसाधनों का विस्तृत विवरण प्रायः एक लोकमंच के माध्यम से जनता के साथ साझा किया जाता है। अगला है राजस्थान में मनरेगा। राजस्थान के सभी जिलों में 1 अप्रैल 2008 से मनरेगा क्रियान्वयन में। राजस्थान सरकार ने मनरेगा से हरित राजस्थान को जोड़ते हुए पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर वृक्षारोपण की मुहिम चलाई है। राजस्थान में मनरेगा के द्वारा उपलब्ध वित्तीय सहायता से वृक्षारोपण, वन संरक्षण और चारागाह विकास के कार्य प्रमुखता से कराए जाने लगे। तो साथियों, ये थे कक्षा 9 की पुस्तक से महत्वपूर्ण बिंदु ग्रामीण विकास की योजनाओं से संबंधित। अगले बिंदु के लिए इसी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदु आपको लगातार मिलते रहे। धन्यवाद।